मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं 22 अक्टूबर 2023 के मुख्य समाचार। दीपावली से पहले करोड़ों लाडली बहनों को मिलेगा सौगात। योजना की छठी किस्त इस दिन होगी जारी। मध्य प्रदेश में महिलाओं को तोहफा मिलने जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 1.31 करोड़ लाडली बहनों को लाडली बहना योजना की 5वीं किस्त की सौगात जारी की जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। यह सौगात बहनों को दीपावली से पहले दी जाएगी, जिसके लिए 1250 रूपए डाले जाएंगे। सूत्रों के अनुसार यह राशि 10 नवम्बर को जाएगी। एमपी में अब तक 227 सीटों पर कहां कौन प्रत्याशी आमने सामने। सिंधिया के इलाकों में 2 सीटों पर यादव वीएस यादव। संभागवार पूरी लिस्ट। भाजपा की 5वीं सूची में 92 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के किस किस के बीच मुकाबला है, यह तस्वीर साफ हो गई है। इससे पहले घोषित भाजपा की 4 और कांग्रेस की 2 सूची में 135 सीटों पर आमने सामने का मुकाबला भी स्पष्ट हो गया है। इस तरह विधानसभा की 230 सीटों में से 227 पर भाजपा और कांग्रेस में किन के बीच मुकाबला होना है, यह तय हो गया है। पीएम मोदी ने बताया ग्वालियर से अपना कनेक्शन दे युवाओं को नौ संकल्प, कहा ड्रीम बिग अचीव बिग। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ग्वालियर फोर्ट पर स्थित सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस में पहुंचे। उन्होंने यहां युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आपके सपने और संकल्प दोनों ही बड़े होने चाहिए। उन्होंने कहा कि शॉर्टकट तात्कालिक लाभ पहुँचाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की सोच के साथ काम करना होगा। जो भी व्यक्ति तात्कालिक स्वार्थ के लिए काम करता है, उसे समाज व राष्ट्र का नुकसान होता है। पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स को नवरात्रि के अवसर पर 9 संकल्प दिलवाए। एमपी में बीजेपी के 92 प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी। 3 मंत्री समेत 29 विधायकों के टिकट काटे, इनमें विजय वर्गीय का बेटा भी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 92 कैंडिडेट की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मौजूदा 67 विधायकों में से 37 को फिर से मौका मिला है, जबकि 3 मंत्रियों समेत 29 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। इंदौर में 3 सीट से कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश सिंह का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी अब तक 228 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। अब सिर्फ गुना और विदिशा सीट होल्ड पर है। 10 दिन में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। एमपी में असर नहीं। टेम्परेचर न तो बढ़ेगा न लुढ़केगा। नवंबर से तेज ठंड की शुरुआत। उत्तर भारत में शुक्रवार से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसके 5 दिन बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। हालांकि दोनों का ही मध्य प्रदेश में असर नहीं रहेगा, यानी बारिश होने का अनुमान नहीं है, लेकिन बादल छाएंगे। इससे टेम्परेचर न तो बढ़ेगा न ही लुढ़केगा। सीनियर मौसम वैज्ञानिक एच.एस. पांडे ने बताया कि नवम्बर में तेज ठंड की शुरुआत होगी। कन्या को शक्ति रूपा मानकर आज पूजेंगे पैर। माता मंदिरों में दर्शन के लिए उमड़ेगी भीड़। इंदौर में शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्र का उत्साह अब अंतिम चरण में है। आज कुल परंपरा अनुसार उपासक अष्टमी और नवमी की पूजा करेंगी। इस अवसर पर शहर भर में कन्या को शक्ति रूपा मानकर उनका पैर पूजा जाएगा। कन्या भोज का आयोजन भी होगा। शिवराज सिंह ने कहा कांग्रेस अपना घर तो संभाल ले, कहीं कपड़े फट रहे तो कहीं पुतले जल रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद प्रदर्शन को लेकर कहा कि भाजपा सरकार पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस अपना घर तो संभाल ले। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की हालात यह हो गई है कि दिल के टुकड़े हुए हजार, कुछ यहाँ गिरे तो कुछ वहाँ गिरे। खड़गे ने कमलनाथ को टिकट बांटने की प्रचाजी दे दी है। इससे हालात यह हो गए हैं कि कपड़े फट रहे हैं, पुतले जल रहे हैं। इंदौर 3 में युवा ब्राह्मण चेहरे आमने सामने। कांग्रेस भाजपा ने जैन, सिख और मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, फिर भी जातिगत धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश। इंदौर जिले की सभी 9 सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी ने 5 टिकट रिपीट किए हैं तो कांग्रेस ने सिर्फ 4 टिकट रिपीट किए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने किसी भी मराठी, जैन, सिख या मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। वैसे समाज से सिर्फ बीजेपी ने 1 टिकट दिया है। कांग्रेस ने किसी भी राजपूत को टिकट नहीं दिया है, जबकि पिछली बार 2 टिकट दिए थे, दोनों ही हार गए थे। 5वीं सूची पर कमलनाथ का तंज अब स्पष्ट हो गया है। भाजपा नेतृत्वहीन होने के साथ ही दिशाहीन भी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने लंबे समय के इंतजार के बाद 5वीं सूची जारी कर दी है। इस सूची में 92 सीटों की घोषणा की गई है। अब इस सूची के बाद भाजपा अब तक 228 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। शेष 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित करना अभी भी बकाया है। 500 करोड़ खर्च कर एयरपोर्ट का हो रहा विस्तार। हवाई सफर अप्रैल से जून तक मिले 70% यात्री, जो बीती तिमाही में घटकर 63% हुई। बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता एवं जम्मू की सभी फ्लाइट रद्द रहेंगी। राजमाता विजया राधे सिंधिया एयरपोर्ट के विस्तार पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन दिसंबर या जनवरी 2024 में करने की तैयारी चल रही है, लेकिन नए प्रम एरिया में विमानों की पार्किंग व टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश से पहले ही हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने की बजाय घट रही है।
रतलाम में सोना 1100 रुपए उछला है। ये है इंदौर, उज्जैन और रतलाम सराफा बाजार के भाव। भू राजनीतिक तनाव के असर से अंतर्राज्यीय बाजार में बांड यील्ड में लगातार गिरावट आने के साथ ही डॉलर कमजोर हो रहा है। इससे सोने की तेजी से सपोर्ट मिल रहा है। शनिवार को हाजिर में सोने के दाम में 150 रुपए बढ़त हुई। देखा जाए तो इस सप्ताह में सोने के दाम में 1100 रुपए बढ़त हो चुकी है। सोना कैडबरी बढ़कर 62,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुँच गया, जबकि 14 अक्टूबर को यह 61,300 रुपए था। बेटी की टिकट, पिता फिर नाराज। गुड्डू बोले, राजा के भाई बेटे प्रत्याशी मैं क्यों नहीं, बेटी तो शादी के बाद दूसरे घर की। कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के टिकट की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर है। कांग्रेस ने इंदौर की एसी सीट से प्रेमचंद गुड्डू का टिकट काटकर उनकी बेटी रीना बरासी सेतिया को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट भाजपा प्रत्याशी है। पूर्व सांसद गुड्डू पिछला विधानसभा उपचुनाव सिलावट से हार गए थे। गुड्डू इस बार आलोट से टिकट चाहते थे। आईआईटी ग्रुप BC पदों पर भर्ती। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पलकड़ ने B ग्रुप और C ग्रुप के 22 पदों पर आवेदन मांगे हैं। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों के पास 60% अंक के साथ संबंधित विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। सभी पदों पर आयु सीमा भिन्न है। असम राइफल्स ने शुरू की भर्ती प्रक्रिया, जल्दी करे अप्लाई, जाने योग्यता और आयु पात्रता। सेना में जाने की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। असम राइफल की तरफ से टेक्निकल और ट्रेडर्समैन भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 नवंबर 2023 तक चलेगी। कुल पद 161 है। वाहन चेकिंग में कार से मिले लाखों रुपए, पूछताछ जारी। आचार संहिता लगने के बाद से पुलिस एक्शन मोड में है। रोड पर चेक पोस्ट बनाकर लगातार कार्रवाई और चेकिंग की जा रही है। उज्जैन पुलिस को चेकिंग के दौरान एक कार में लाखों रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने खाचरोद SST दल द्वारा चेकिंग कर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल चुनाव को लेकर उज्जैन पुलिस द्वारा कनवास पर चेक पोस्ट बनाकर चेकिंग की जा रही थी। इसके लिए खाचरौद SST दल कनवास पोस्ट पर तैनात किया गया था। इसी दौरान एक कार की चेकिंग की गई, जिसमें 4,95,500 रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी कर दी है। मिलते हैं कल फिर ऐसी ही खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।